गाइस आपका स्वागत है पीपोए में। मैं हूं आकाश और गाइस आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर काजू के धर्मा प्रोडक्शंस के लेटेस्ट स्टेटमेंट की। उस स्टेटमेंट के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 की कास्ट से हटा दिया गया और रीकास्ट करने वाले हैं बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल सर्कमस्टेंसेस। ये भी बोला जा रहा है कि बात अनप्रोफेशनल बिहेवियर की है। ये भी बोला जा रहा है कि कार्तिक आर्यन के यहाँ से, उनके मैनेजर्स से, उनकी जो टैलेंट एजेंसी है उनके यहाँ से डेट्स नहीं मिल रही थी एंड दैट्स व्हाई दे हैव टू टेक दिस डिसीजन। थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई नो दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जब कोई अनप्रोफेशनल बिहेवियर करता है या एथिकल नहीं बिहेव करता या डेट्स नहीं देता प्रॉमिस करने के बाद, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और कहा जा रहा है कि करण जौहर इज ओके टू सफर 20 करोड़ इन लॉसेस। बहुत ज्यादा पैसे लूज कर रहे हैं करण जौहर। पर हमने कई बार देखा है बड़े बड़े स्टार किड्स कुछ ऐसा बिहेव करते हैं। ऊपर करो और रिवर्स करो और अब पड़ेगी है। कभी फैंस के साथ, कभी मीडिया के साथ, और उनका जो एग्रेशन है, उनका जो बिहेवियर है, कई बार बहुत रूड हो जाता है। पर उनकी पीआर एजेंसी जो है वो उनकी ये जो बिहेवियर है, उनके अच्छे कामों को बहुत अच्छे ढंग से दिखाती हैं। उनके आर्टिकल्स ऐसे लिखे जाते हैं जिससे उनकी वाहवाही हो, उनकी एक्टिंग के बारे में, उनकी सोशल सर्विस के बारे में, डिफरेंट सोशल इश्यूज के बारे में उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं बड़े अच्छे ढंग से दिखाए जाते हैं, उनके ट्रेंड्स प्लान कराए जाते हैं। और ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं भाई पब्लिक हमारे लिए सब कुछ है, हमें पब्लिक बनाती है, और फिर ऐसा भी ये पब्लिक के साथ करते हैं। तो जहां एक आउटसाइडर को हमेशा अनप्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में लताड़ा जाता है, ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हमने देखा, ये अब कार्तिक आर्यन के साथ भी हो रहा है, पर ये स्टार किड्स के साथ क्यों नहीं होता? जबकि कुछ स्टार किड्स तो इनको जलील करते हैं। I just saw the teaser and I think it's fabulous. Large, Shankar makes like the largest films and why don't you do it? इनके मुंह से हर अच्छी चीज भी थोड़ी सी डबल मीनिंग वाली लगती है। पर इनका प्यार हमेशा उमड़ता रहता है उन पे। शाहरुख खान का कुछ करो। कुछ कुछ होता है सलमान, तुम नहीं समझोगे। और कुछ स्टार किड्स को तो ये जैसे अपना बच्चा ही समझ लेते हैं। It's just fucking up. What did she say? Oh! Sorry, I didn't hear that. Is this how I raised you? पर आउटसाइडर्स के साथ हमेशा ऐसा होता है। तो पार्शियलिटी होती है तो 100% है। पर अभी मैंने देखा कि कंगना ने कुछ ऐसे इल्जाम लगाए हैं, कार्तिक को ट्वीट करके बोला कि कार्तिक आप अकेले नहीं हैं, ऐसे ही सुशांत के साथ हुआ, ये सब गैंग बना लेते हैं और दीज आर सो कॉल्ड वल्चर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आई एम नॉट श्योर वेदर कंगना इज राइट और टू अर्ली टू मेक दैट स्टेटमेंट। मुझे लगता है कार्तिक को सामने आना चाहिए। मुझे लगता है कि कार्तिक का बयान इस मामले में कहीं क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा ये लग सकता है कि सुशांत के साथ भी क्या हुआ होगा। बिकॉज इस पूरे मामले में करण जौहर इन्वॉल्व है और मुझे थोड़ा सा दाल में काला भी लग रहा है। ये भी हो सकता है कि मार्केटिंग गिमिक हो इस मूवी को प्रमोट करने के लिए। क्या है असलियत नहीं पता, पर मुझे लगता है कार्तिक आर्यन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आए और क्लैरिफाई करें। चाहे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे उनको बिल्कुल फेवर नहीं किया, ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अदरवाइज इंडस्ट्री आपको बॉयकॉट कर देती है। पर अब इस वक्त उनका बयान ये साबित कर देगा, ये बता देगा, क्लैरिफाई कर देगा कि एक्चुअली सच्चाई क्या है, किन रीजन से एक्चुअली ये रिकास्टिंग हो रही है। और क्या कोई और स्टार किड होता तो तब भी ये रिकास्टिंग होती? कभी आपने किसी और स्टार किड के लिए क्या ऐसे स्टेटमेंट्स देखे हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स? मैं तो नहीं देखे, अगर हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। No, I love Alia, but for me Kareena will always be special. अभी एक बेटी है दूसरी बहन, एक बेटी है दूसरी बहन। तो आपको क्या लगता है? मैं किसी कमेंट को इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कंगना सही है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कार्तिक आर्यन सही होंगे, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि शायद हिस्ट्री रिपीट कर रही है। और सुशांत सिंह तो हमारे बीच में नहीं है, पर कार्तिक आर्यन अभी हैं सच्चाई बताने के लिए कि क्या हुआ एग्जैक्टली, और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है मे भी कि एक्चुअली सुशांत के साथ क्या हुआ होगा। अरे चलो यार, आप क्या बोलते हैं जरूर कमेंट्स में बताइए। डू यू थिंक इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी? डू यू थिंक या कार्तिक आर्यन अनप्रोफेशनली बिहेव कर रहे होंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि जानवी कपूर, जिसके साथ अभी गोवा में कुछ समय बिता के कार्तिक आर्यन आए हैं, कहीं वो उनका रोल ज्यादा पावरफुल तो नहीं है? बिकॉज देयर कुड बी सम क्रिएटिव डिफरेंसेस एज सम आर्टिकल्स आर सजेस्टिंग। कहीं करण हमेशा की तरह स्टार किड जानवी को ज्यादा टेंशन तो नहीं दे रहे थे? क्या कंगना की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अर्ली है? क्या हमें कार्तिक की स्टेटमेंट की वेट करनी चाहिए? मुझे लगता है हाँ। करण जौहर को कभी भी किसी स्टार किड से प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, ये बात मुझे समझ नहीं आती। पर आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू सपोर्ट मी एंड आस्क कार्तिक टू कम फॉरवर्ड। मैंने ट्वीट कर दिया, लेट्स सी whether Karthik comes forward or not, but I think he should. I know it may be very very tough for Karthik to do that because obviously वो boycott हो जाएंगे। और हाँ आगे आने से पहले शायद वो विवेक को कॉल जरूर करेंगे। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा गाइस। मैं ऐसी रिएक्शन में आपसे मिलता